चलिए देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 2 से आपको मैं क्या दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक में जो था वो तो मैंने बता दिया, अब आपकी बारी है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखने की। तो पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान है और काफ़ी शानदार है और ये कई बार एग्ज़ाम में रिपीट भी हुआ है। tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 बराबर सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना ज़रा मैं देख लूँ, 3π/4 सिद्ध करना है। 3π/4। गौरी सिंह नहीं है क्या क्लास में? आज नहीं है, प्रांसी है और हाँ, और ये शिवांश है। 2 नए स्टूडेंट्स हैं। बाकी लगता होगा कि भाई आज संडे गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे, संडे के दिन छुट्टी रखते हैं, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ा दे रहे हैं आज। तो देखो बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोग सिर्फ देख रहे हो। ये सूत्र आप लोगों को कई बार यूज करना मैंने सिखाया है। अरे मच्छर भाई, क्यों आके मेरे टच स्क्रीन को टच कर दे रहे हो? tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x + y/, यही होता है ना? यही तो सूत्र है भाई, जो घेरा जा रहा है। तो ये सूत्र आपको याद है? अगर नहीं भी याद है तो देख के आप याद कर लेंगे कि हाँ, इसका ये सूत्र होता है। ठीक है ना? तो अब क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है सवाल का। सवाल का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स 3 है। ये क्वेश्चन देखने में जैसा है वैसा एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, ये किताब का सवाल नहीं है बेटा। हाँ, ये अपने पास से बता रहा हूँ। तो ये LHS मैंने ले लिया। अब ये x की जगह पे 2 है और y की जगह पे 3 है, तो यहाँ रखेंगे 2 + 3/1 - 2 × 3 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 + 3/1 - 2 × 3। ठीक है, तो अब क्या होगा मेरे भाई, tan इनवर्स 3 × 2 = 5/1 - 2 × 3 = 6। समझ में आ रहा? तो tan इनवर्स 5/-5 -5 हो गया, तो tan इनवर्स -1 आएगा। तो tan का रेंज क्या होता है पहले वो देखिए, धनात्मक होता है रेंज के ऋणात्मक होता है? क्या होता है? हाँ, -90 से नहीं बेटा, -90 से +90 नहीं होगा। जरा एक बार आप फिर से देखो। 180 से प्लस -180 से +180 तक ना, tan का रेंज आप देखो ना। अच्छा, प्लस, चलिए +90 तक कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमें सिद्ध करना 3π/4। ये 3π/4 दिमाग में लीजिए, कितना है? 135 है। कितना है? 135 है बेटा। तो आना चाहिए हमारा 135। तो कैसे आएगा? तो tan इनवर्स माइनस में tan 45 का मान तो है ये, तो हमने ऐसे लिख दिया माइनस में tan 45। लेकिन 45 तो उत्तर लाना नहीं है, वहाँ आपने देखा, अभी मैंने नीचे किया था स्क्रीन, कितना लाना था? हाँ, 3π/4। तो इसको चतुर्थांश में लेके जाइए। कैसे होगा? tan इनवर्स tan, प्रांसी हाँ देखते रहो, 180 प्लस 100 नहीं, रुको 90 प्लस कर दो,
90 प्लस 45 भी क्या आएगा? एक मिनट, ये तो नाम बदल जाएगा, नाम भी 10 ही रहना चाहिए ना। यस सर। तो 180 माइनस करेंगे तो सही रहेगा, 180 माइनस 135, ठीक है। देखो अभी मैं समझा दूंगा फिर से, नहीं अगर आपको समझ में आएगा। 180 माइनस 135 किया जाए अगर, तो आएगा माइनस में ही ये चीज़ आएगा। जैसे मान लीजिए 3 को क्या लिखा जा सकता है, 2 प्लस 1। यस सर। तो उसी तरीके से tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस 135 ने ये हमने गलत लिखा हुआ है। यहाँ रहेगा सिर्फ माइनस में 45, तभी ना ऊपर वाला आएगा। यस सर, 135। हाँ, tan 180 माइनस 45 बराबर क्या होता है, माइनस tan 45, चतुर्थांश के नियम से। मेरी बात सुनिए, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ये क्या, ये सूत्र है, ये चतुर्थांश का सूत्र है। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना। तो इसी वजह से इसकी जगह पर ये लिखा गया है, ठीक है। जया, इसका यह सूत्र है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका यह भी तो सूत्र बना, तब यस सर। इसका भी माना जाएगा। तो माइनस tan 45 को मैंने ऊपर से हटाया है, यहाँ से माइनस tan 45 को मैंने क्या किया, हटाया है। उसकी जगह मैंने क्या लिखा, tan 180 माइनस 45, ठीक है। ये सूत्र चतुर्थांश वाला है। अब क्लियर हो गया मुझे लगता है। अब मैं, हाँ tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा। इसका थीटा में घटाकर लिखते हैं या थीटा का पूरा वैल्यू लिख देते हैं हमेशा के लिए? अभी अगली लाइन घटा के लिखेंगे। अगर घटाएंगे ना फिर ऊपर वापस चले जाएंगे। तो मतलब हम एक कदम आगे जाना चाहते हैं पीछे, क्या? ऐसे मतलब ये मतलब ये थीटा का नियम है कि घटाया जाता है तब इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। हाँ, चतुर्थांश का, पता है ना कि 90 प्लस थीटा cos थीटा, थीटा के जितना वैल्यू होते हैं रख दिए ऐसे नहीं, नहीं घटाकर भी मतलब लिखेंगे। हाँ, इसको आप घटा के अगली लाइन में लिखेंगे। अगर नहीं घटाएंगे, चतुर्थांश के नियम में चलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे इसी लाइन पे। तो वापस जाने क्या फ़ायदा, हमको आगे बढ़ना कि वापस जाना है एक कदम। तो देखो बेटा, tan इनवर्स, अब ये घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan 135। अब ये दोनों खत्म हुआ, tan इनवर्स और tan पास हो गए तो खलास हो गए, बचा 135। अब इसी को गुणा करके पाई में चेंज करेंगे, तो काट दीजिए 45 तियाँ 135, 45 चौका 180, तो 3 पाई बटा 4। समझ में आ गई बात। ये हुआ आंसर, राइट हैंड साइड आ गया। देखिए आपसे यही पूछा गया था, ध्यान दीजिए। बड़ा भारी भारी लिख दिया हूँ क्या? देखिए यही चीज़ पूछा गया था ना, तो वही चीज़ आ गया। सबका क्लियर है? अब समझाने में तो मैंने खूब समय लिया, लेकिन ये सवाल बहुत देर तक का नहीं है। ये बस यही सूत्र लगाना, ये सूत्र कितना आसान होता है। देखिए 2 3 5 बटे 1 माइनस 6 घटा दीजिए, बस याद रखना चाहिए। अरे एक चीज़ ध्यान दो, मेरी बात सुनो। जैसे मैंने आपसे बोला था कि कुछ डायरेक्ट वैल्यू याद कर लिया करो। मैंने आपको एक दिन कहा था कि कहाँ से 120 का मान डायरेक्ट याद करेंगे तो इसका होता है -1/2, ठीक है। ऐसे ही आप tan 135 का डायरेक्ट मान याद करो -1। इंटरमीडिएट लेवल पे ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों आपके अवकलन समाकलन में मिलेंगे कई बार। तो tan 135 को 90 प्लस 180 माइनस करने की क्या ज़रूरत है, सीधा जहाँ ये चीज़ देखिएगा त्रिकोणमिति में वहाँ ये डायरेक्ट लिखिएगा, ये वाला ये डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक है। ये आपकी भलाई के लिए है, नहीं भलाई चाहेंगे तो वही चतुर्थांश में दिमाग लगाएंगे, खराब होगा बार बार ना। चतुर्थांश से आपको थोड़ा राहत मिलेगा।
अगला सवाल मैं इसी तरह का आपको देता हूँ, एकदम गारंटी है कि वही आएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। और एग्ज़ाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है ये सवाल। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। जब हम लोग पढ़ते थे तब भी ये किताब में था, तब भी एग्ज़ाम में आता था। बराबर सिद्ध करना π/4। और ये एग्ज़ाम में कम से कम 16 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा न समझिएगा कि ये फेक सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। जो अभी अभी सूत्र लगा ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही वाला लगाएंगे हम। ठीक है, यूट्यूब वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहा हूँ। संगीता, जया, अंशिका, अरविंद, जिनका नाम ले रहे हैं यस सर बोल दीजिए, हाजिरी हो जाएगा। हाँ, अटेंडेंस जिसको बोलते हैं आज के अंग्रेजी मीडियम में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या आपका x है और ये क्या आपका y है। तो दिमाग में बैठाए रहिएगा x y को। ये हुआ x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। ये समझ में आया? अब है भाई ब्रजेश भाई, अभय जी, ब्रजेश जी, आशीष जी डेली नहीं आते हैं, डेली नहीं आते हैं आशीष जी, नाराज हो जाते हैं किसी दिन। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके आया करिए। tan इनवर्स 1/2 और 1/3 का पहले लघुत्तम, पहले तो हम बटे की ये बड़ी वाली लाइन खींच दिए। अब ये ऊपर की लाइन, बटे की लाइन हम लेंगे। तो 2 3 का लघुत्तम 6 हुआ, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी 3 + 2। और देखो मच्छर बैठ रहा, यहाँ भी बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, फिर जा लड़ गया। हम डेली आने से पहले क्लास में मच्छर बत्ती जलाते हैं ताकि ये लोग रूम से भागते ही रहे, लेकिन भागने की जगह यहीं पर गिरने लगते इसी पर। नीचे वाला गुणा 3 दूनी 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 कम 6, अब -1 × 1 क्या आएगा, 1 आएगा। अब बटे में 6, 2 3 6। ध्यान देना, जया ध्यान दे रही हो? 3 2 5, 3 2 5/6, 6 में से घटेगा 5/6। अब अरे सीधे ऊपर वाला 5/6, नीचे वाला 5/6 कट गया, तो क्या आया, 1 आ गया। तो ये tan कितने का मान होता है, 1। तो tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स tan 45, 45 को डायरेक्ट 45 लिखो, चाहे से लिखो। अब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका, राइट हैंड साइड आगे डायरेक्ट। आसान सवाल है और 16 बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। बिहार बोर्ड में तो 16 बार नहीं, कम से कम 50 बार आया होगा, क्योंकि बिहार में 100 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इंटर में। तो 100 क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा। ठीक है, क्या बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया 10th में? हाँ आया है। आगे यूपी का एक ही दिन आता, दोनों। हमारे वेबसाइट पर अगर चेक करना हो फेक रिजल्ट तो चेक करिए। दोस्तों को अगर सरप्राइज़ देना, चौंकाना हो तो अपने दोस्त के सामने जाइए, अपना रोल नंबर डालिए, स्कूल कोड डालिए, माता का नाम, पिता का नाम डालिए और उसके सामने रिजल्ट दिखा दीजिए 98% 97%, और उसके बाद वहाँ चल दीजिए अपने घर। कुछ बात मत करिए, वो आपके पीछे पड़ जाएगा घूमते घूमते। क्या यार मुझे बता कैसे चेक किया तू? हाँ बनाया हूँ वेबसाइट मैंने कोड करके, सिर्फ अकेला वेबसाइट मेरा है पूरे इंटरनेट पे जो फेक रिजल्ट आपको देगा, एकदम यूपी बोर्ड के जैसा ही देगा। जैसे नहीं, अरे भाई बताओ, बता रहा हूँ तुमको।
मच्छर भाई बनाने जैसे नहीं, आपको छोटे बच्चों को देखते हैं दुकान पे जाते हैं, खिलौना वाली दुकान पे चूरन खरीदते हैं तो उसमें 200 के नोट नकली, 100 के नोट, 50 के नोट, बच्चों खेलने के नकली नोट बनता है ना। गांव में कुछ बच्चे बुजुर्ग दुकानदार रहते, रात में ले चला भी देते धोखा में, छोटे बच्चे। तो उसी तरह से थोड़ा सा इंजॉय के लिए मैंने बनाया, उससे कुछ होता नहीं, बस यही सरप्राइज देने के लिए। उसमें हर वीडियो में बता रहा हूँ कि फेक है, बस इंजॉय के लिए है। पिछली बार नहीं बताया ना, एक बच्चा जैसे ही जान गया वही लेके पूरा रिश्तेदारों में बांट दिया, मिठाई उठाई बांट दिया, खर्चा कर दिया पूरा। हाँ, पिछले साल तो हम फिर बाद में पता चला ये तो फेक है, मजाक है। तो उसके घर वाले बड़ा नाराज़ हुए, खर्चा हो गया 3000 का। हाँ, घर वाले फ़ोन किए, हमको डांटे। तो हम कहे भाई हम वीडियो में बताए थे, लास्ट में बताए थे कि फेक है और ये मजाक के लिए है। तो वो सोचे इस साल कि मैं पहले ही बता दूंगा कि ये मजाक है, फेक है, नहीं तो फिर कोई खर्चा कर दे जाके। बाद में पता चला कि तो बोर्ड का रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद। तो झूठ में नहीं खर्चा कराना है, किसी से खर्च कराना हो तो उसका रिजल्ट निकाल के आप लोग खर्च करा लीजिएगा। ज़्यादा नहीं 150 ही खर्च कराइएगा। आगे देखो, अगला सवाल बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर और अति उत्तम। तीसरा है ना, देखो कलर बदल दें, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, घबराइएगा मत, ये सब देख के हम हैं तो कोई गम नहीं होना चाहिए। जैसे ही बड़े बड़े सवाल आपको दिखें, आप ये सब विश्वास रखना कि सर जी हैं, संभाल लेंगे। ठीक है, हाँ, बस इतना सब विश्वास करके पढ़ रहे हो तो इतना सा करके आप पढ़ो। सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स क्या और है a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। चलो, तो ये भाई सिद्ध करना है। इतना को तो हम लेंगे, बायां पक्ष बनाएंगे ना, तो बन जा भाई, आजा। हाँ, बायां पक्ष बन जा तो लेफ्ट हैंड साइड। अब सोचो जरा कि कास माइनस कास का कोई ऐसा सूत्र है जो tan के रूप में है। सूत्र का लिस्ट निकालिए। मैंने नए बच्चों को शायद नहीं दिया, पुराने बच्चों को सबको दिया सूत्र का लिस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे से आप बोल सकते हो। हाँ, यस सर है। देखो एक सूत्र मैंने लिखवाया होगा, यही लिखवाया होगा ना, ये सूत्र कहीं लिखा हुआ है? खोजिए, कितना नंबर है? हाँ, 25 नंबर है। तो ये देखिए इधर वाला हिस्सा तो यही तो है भाई। तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स a, और ये बनेगा 2 tan इनवर्स b, क्योंकि इसमें b भी है तो b बनेगा, ये a है तो a बनेगा। तो इस फार्मूले के वजह से आपका सवाल एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला मैं चाहता हूँ मिटाऊँ ना, फार्मूले को मैं चाहता हूँ मिटाऊँ ना, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हटा देना चाहता हूँ ऐसे कि भाई तू किनारे रहो, तुम्हारे वजह से ये उत्तर आने वाला, किनारे रहो। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखने वाले हैं हम, 2 tan इनवर्स a, क्या लिखने वाले हैं? 2 tan इनवर्स a। तो ये क्या लिखने वाले हैं? 2 tan इनवर्स b। जया समझ रही हो? संगीता, जया, अरविंद, अभय, आशीष, शिवांश भाई नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। अब देखिए 2 और 2 कॉमन ले लो,
2 और 2 को क्या करोगे, कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद फिर कोई सूत्र बनेगा मेरे भाई ना। कॉमन लेने के बाद फिर क्या बन रहा है, सूत्र ही तो बन रहा है। कौन वाला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अरे इस दो को छुपा लीजिए थोड़े समय के लिए, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। मैं छुपा रहा हूँ तो भाग गया रहा, हाँ अब नहीं भागेगा। तो ये क्या है, वही है, मिट गया। नहीं मिटा। नहीं मिट गया था, बराबर का चिन्ह है। अब हम थोड़ा गंवार पड़ जाते हैं ना। तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई के हिसाब से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई यानी a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, ठीक है। राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है ना। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। देखने में घबराहट हुआ होगा शुरू शुरू में, लेकिन अब नहीं हो रहा। अरे मच्छर भाई तुम तो एकदम परेशान करके रख दिया हो। यहाँ रहेगा राइट हैंड साइड, ठीक है। हाँ एक बार फिर से रिपीट कर दें, ध्यान देखिए, घर में कहीं और चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो, रिपीट करता हूँ और कलर चेंज करके, पीला से ही लिया जाएगा, ठीक है। पहले आप इस चीज को समझिए, ये क्या सूत्र है, ठीक है ना। अब कैसा सूत्र है ये, रुको स्क्रीन थोड़ा छोटा करना बनता है, हाँ। देखिए ये सूत्र आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। मैंने लिखवाया है, भेजा है, सिर्फ इतने के बारे में सोचिए, क्या ये चीज ठीक इसके जैसा है कि नहीं है। जब ये चीज ठीक इसके जैसा है तो यानी इसी वाला सूत्र ये वाला लग जाएगा, लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, यानी देखिए 2 tan इनवर्स a हो गया। यहाँ a लिखा है तो a रहेगा, x लिखा रहता है तो x रहता है। क्लियर। अब क्या होगा, ये भी चीज इसी से क्या हो रहा, मैच हो रहा है इसी से, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स b। समझ गई फ्रांसी। अच्छा, तो अब यहाँ से 2 और 2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा ये भी बचा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र। अंदर जो बचा है वो क्या है, वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। और ये 2 तो ऊपर वाली लाइन का है, यहाँ से यहाँ आ गया, और जो बड़े कोष्टक में उसका सूत्र ये है। अभी नहीं क्लियर हुआ, हम बताए थे, बहुत फोकस किए थे इसको बताने के लिए, लेकिन शायद आप उस वक्त अपने घर में कहीं अन्य जगह पर ध्यान दे दिए होंगे। कोई बात नहीं, नया सवाल लेते हैं, ठीक है। नया सवाल लेते हैं बेटा। हम समझ नहीं पा रहे क्या कह रही हो। विविध वाला करा देंगे, कल करा देंगे। कल क्लास से मान लो कुछ बच्चे जो आज नहीं आए हैं ये सोच के कि संडे को छुट्टी रहेगा तो उनका छूट जाएगा ना, तो कल विविध वाला करा देंगे। आज ये सीख लो ना, ये तो उससे अच्छा चीज़ है, विविध से भी अच्छा सवाल बता रहा हूँ। ये देखो tan इनवर्स एग्जाम में देखो कहते हैं ना, 12 शब्द सुने हो, 12। हाँ तो बह नहीं होता, बहु होता, बहुरू पिया।
जो व्यक्ति बहुत रूप बना सके, बहुत रूप बना के समाज में जा सके, जैसे कोई व्यक्ति नाचने लगता है साड़ी पहन के, पहला चीज़ तो आप लोग वही देखे होंगे। कोई भीख मांगने लगता है, कोई हीरो बनने लगता है, ठीक है। रामलीला अगर हो तो वहाँ पर लोग अलग अलग रूप बनाते हैं ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन भी है, कभी आपके ही कल जो सवाल आप पढ़े रहेंगे वही सवाल एग्जाम में आएगा, लेकिन कभी वो ऐसे आएगा, देखो कभी tan इनवर्स x बन के आया ऐसे, ठीक है, कहेंगे हाँ इसका सूत्र मुझे याद है। तो कभी ऐसे आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, है। कभी ऐसे भी आ जाएगा यही चीज़ tan इनवर्स p प्लस tan इनवर्स q। तो भाई ये तो आपने किताब में लिखा हुआ पढ़ा था, याद किया था, ये नहीं किताब में था तो क्या ये अलग चीज़ है? नहीं, ये भी तो यही चीज़ है। ये भी किताब में नहीं था, अलग चीज़ नहीं है, यही चीज़ ये भी है, ये भी है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ऐसा ही मेरे किताब में एक सवाल है ना, मेरे किताब में एक सवाल ऐसा ही है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और शायद आपने इसको हल करने के लिए tan इनवर्स a b c, हाँ देखो सिद्ध करना है, बड़ा सवाल, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c बराबर π/2। तो सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1। अभी कल ही जो होमवर्क था वही सवाल है, ये याद आया? वो XYZ था, ये ABC है। क्यों? सारे बच्चे बताओ, जो कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो वही है बेटा, देखो ध्यान से। ABC यहाँ है, वहाँ पर क्या था? XYZ था। तो ₹2 हो गया कि नहीं बताओ? सवाल वही हुआ, रूप बदल गया इसका। तो इसको आप कर लेंगे, क्योंकि अगर कल वाला किए होंगे तो आज वाला कर लेंगे। अभी मैंने आज बताया भी है, फर्स्ट क्वेश्चन वही बताया मैंने ना, कि नहीं बताया हूँ? अगर नहीं बताया हूँ तो बता दूँ, बता देता हूँ। जया और ये संगीता, प्रांशी, ये लोग बताएं कि हम बताएं कि नहीं बताएं। सबकी बात सुनना है ना, ठीक है? ठीक है, देखो इसमें दायां बायां पक्ष लेके नहीं चलना है, ये दोनों पक्ष लेके चलना, ये दोनों पक्ष लाना है, ठीक है? सिद्ध कीजिए इतना बराबर 1। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहले तो लिखेंगे सवाल, एक बार लिखेंगे ताकि एग्जामिनर नंबर दे अच्छे से। अब इसका सूत्र लिखने का तरीका, जब 3 बार tan लिखा है तो आप सिर्फ एक बार लिख दो ऐसे। तीनों जोड़ का चिन्ह है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमको तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। फिर माइनस चिन्ह लगा के तीनों को चपका देना, आपस में सटा देना है, बटे 1 माइनस लिख करके, हाँ यहाँ से दौड़ाना है ए को, हाँ तो उसका सूत्र होता है बेटा, जब माइनस, बता रहा हूँ उसका तरीका अलग बताऊंगा, अभी आप जो पूछिए मैं बताऊंगा। पहले ये देख लो, ए से दौड़ेंगे बी पे आएंगे तो कहेंगे ए बी, माइनस लगा के बी से दौड़ेंगे सी पे आएंगे तो कहेंगे बी सी, फिर क्या होगा? सी ए। अब बराबर लिख देंगे π/2। tan को लेके चले जाएंगे वहाँ π/2 के पास, ऊपर वाला सब कुछ जैसे है, इतना जितना घेर रहा हूँ इतना जैसे है वैसे लिख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बटे 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर tan 90 हो जाएगा, ठीक है? tan इनवर्स उधर जाएगा, tan बन जाएगा। अब π/2 को 90 तो लिख सकते हैं, 90। अब क्या होगा? ध्यान दीजिए, tan 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी अनंत होता है।
तो ये चीज़ें फिर से एक बार लिखना मुझे, तो मैं चाह रहा हूँ मुझे लिखना नहीं पड़े, मैं जुगाड़ से इसको फिर से बना दूँ वही चीज़। ठीक है, चलो आ जाओ भाई जुगाड़ वाले। इतना बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट, 10 90 का मान अनंत। और अगली लाइन में मुझे फिर इसी चीज़ को लिखना है, मुझे फिर से इसी चीज़ को दोबारा लिखना है। फिर से मैं इसको लिख लेता हूँ, और इनफाइनाइट को बदलेंगे 1/0 लिख सकते हैं। याद रखिएगा, अनंत को 1/0 लिखते हैं, अनंत को क्या लिखते हैं, 1/0। तिरछी तिरछा गुणा करो तो ऊपर वाले का 0 में गुणा होगा तो ऊपर वाला बर्बाद, यानी 0 हो गया, सिर्फ नीचे वाला बचेगा। तो 1 - AB - BC - CA बराबर 1। तो ये -AB - BC - CA दाहिने पक्ष में जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 बराबर AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे है, इसको ऐसे घुमा देंगे। ठीक है ना। हाँ, क्या चीज़, सॉरी हाँ, ना ना ना, ये जब दाहिने पक्ष में यहाँ 0 ही रहेगा, ये 0 है बेटा। ठीक है, ये 0 है क्योंकि इतना का 0 में गुणा करेंगे तो एक तरफ 0 आएगा, एक तरफ ये ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला। अब घुमा देंगे, AB BC CA बाएं पक्ष में और 1 को दाएं पक्ष में, चिन्ह परिवर्तन किसी का नहीं करेंगे। ठीक है, आगे यही चित्र लाना था, सिद्ध करके देखिए, यही है ना। ठीक है, इधर कौन लाइन खींच दिया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। कोई कुछ पूछ रहा था क्या मेरे से अभी, शिवांश भाई कुछ बोलते नहीं आप। अच्छा हाँ, मैंने कहा था, देखिए देखिए देखिए, आपने अच्छी बात छेड़ दिया। आपका कहना है कि 3 को ऐसे रहा, बीचों में एक माइनस रहा है, यही ना। तो हाँ हाँ, तो वैसे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले ऐसे रहे तो क्या करना है, इन दोनों को एक बार हल करेंगे, किस सूत्र से, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y के सूत्र से। जब इसका आ जाएगा तो इसको बगल में लिखते रहना, प्लस इतना उतार देना, तब सिर्फ 2 को tan इनवर्स रह जाएगा। एक tan इनवर्स ये आएगा, कौन, इन दोनों का जो सूत्र रहेगा ये आएगा, और एक ये रहेगा। अब फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक बार और लगा देना, प्लस वाला लगा देना, तब वो आ जाएगा फाइनल आंसर। माइनस वाले में भी यही करना है, टेंशन नहीं रहेगा, ज़्यादा सूत्र याद करने का। ठीक है, इन दोनों को लेके हल कर लो, एक और tan इनवर्स आया, ऐसे मान लो आ गया, इसको लेके उतार लो यहाँ पे, अब फिर इन दोनों का सूत्र फिर से लगा दो, फाइनल उत्तर आ जाएगा। समझ गए ना, माइनस का लफड़ा रहे तो ऐसे कर लीजिएगा, निपटा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सवाल आपके बीच में लेकर आया हूँ, लेकिन जब हल करूँगा ना तो आप कहेंगे गुरुजी कितना अच्छा है। देखिए, आज जो लोग नहीं आए हैं, समझ लो उनकी किस्मत में इतने अच्छे सवाल नहीं हैं। यही है ना, ज़रा एक बार मैं देख लूँ। हाँ, a - b/1 + ab, देखो ध्यान से बेटा, इतना खुश हो जाओगे तुम अभी जब हल होगा इसका ना। बराबर लाना सिद्ध करके कितना,
चलो पहले इसी को सिद्ध करो, जीरो को, है ठीक है। एक और सवाल है, मैंने सवाल चेंज कर दिया, जीरो को सिद्ध करिए। ध्यान से देखना, यूट्यूब वाले बच्चों आप भी ध्यान से देखो, ये कहीं कोई पढ़ाएगा नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, सीख लो। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सूत्र पढ़ा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। जया, प्रांशी, अंशिका, अभय, ब्रजेश, शिवान, सब लोग ध्यान दो, अरविंद भाई, ठीक है। यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका सूत्र ये है तो इसका सूत्र ये भी तो हुआ प्रांशी, इसका सूत्र ये भी होगा ना। तो जहाँ पर ये चीज है वहाँ पर हम ये चीज लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों है हमारा इस स्टाइल में है, इसी स्टाइल में ये भी है ना। तो इसके इस तरीके को, यानी इसके इस वाले सूत्र को, इसको भी बदल देंगे, इसको भी बदल देंगे, इसको भी बदल देंगे इस वाले मॉडल में। बात समझे सब लोग? सब लोग समझ रहे हो ना? सभी लोग बताओ एक बार। चलिए, जब सभी लोग समझ गए तो जान लीजिए बल्ले बल्ले। तो पहले तो मुझे बायां पक्ष लेना है, तब ना दायां पक्ष लाएंगे हम। तो बायां पक्ष लेने के लिए हमने, अरे भाई तो भाग गया मेरा, इतना फास्ट नहीं चलना चाहता है जितना फास्ट हम लेके जा रहे थे। बायां पक्ष मैंने क्या किया, ले लिया, ठीक है। अब इसको हम इस वाले सूत्र में बदलेंगे जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ से आया, सिर्फ इतने के सूत्र से आया है, इतने से ये दोनों आया। समझ रहे हो ना बात को, हाँ या ना बोलिए। यस सर। ठीक है, तब अब मजा आ जाएगा। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस, इसको भी ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, ठीक है। अब तो भगवान आपको इतना आनंद देंगे, प्लस tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स a, प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स c, प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स b बराबर 0 बराबर राइट हैंड। तो एक ही सूत्र 3 बार यूज हुआ, ऐसा जैसा तीनों एक जैसे हैं तो तीनों का सूत्र भी एक जैसा लगा, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। ये समझो इसी चक्कर में ये भी है, इसी में दौड़ा ये भी, क्या a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए। ध्यान दो, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, ऊपर भी लिखा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो चक्रीय क्रम का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है मैथ में, हाँ, चक्रीय क्रम का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है बेटा। तो ये सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से बाहर है, लेकिन दिल में रहना चाहिए, एग्जाम में आ जाए, हो सकता है एग्जाम्पल में हो कहीं। एक और सवाल बताते हैं, जो दूसरा चीज़ था मैंने लिख दिया ये वाला, क्या है, हाँ बी, ए बी और बी सी है। अच्छा, लिख लेते हैं मेरे मित्र, अगला सवाल देखते हैं। छठवां सवाल, tan इनवर्स, बार बार ये लटक जा रहा, मुझे देखना पड़ रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c, वही सूत्र इसमें भी लगेगा, जा थोड़ा सा संभाल के लगेगा।
देखो ध्यान से मेरे भाई, प्लस tan इनवर्स C बराबर सिद्ध करना tan इनवर्स A। ठीक है, मेरी बुक गिर गई है अचानक। tan इनवर्स C B माइनस C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जिसको मैं घेर रहा हूँ, ये और ये एक ही स्टाइल में लिखे गए हैं, यानी इसका एक ही तरह का सूत्र है ना। और ये अकेला है, इन दोनों गोलों से वो गोला क्या थोड़ा अलग है ना। इसमें जो तरीका लिखा गया उस तरीके से अलग यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी इन दोनों का सूत्र हम लोग लगाएंगे और इस बेचारे को वहीं बगल में नीचे क्या करेंगे, उतार लेंगे। बस अभी तो मैं यही करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग देखते रहना मुझे, मैं आपको हर चीज़ दिखा देता हूँ। LHS बराबर LHS वाला काम इसी तरह का करना मुझे। हाँ चलिए, LHS तो मैंने ले लिया। अब इसको क्या लिखना, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। कैसे आ रहा, कौन से सूत्र से आ रहा, मैंने बताया पिछले सवाल में। इसमें तो बताना है नहीं, क्यों? कुछ लोग चले गए क्या क्लास छोड़ के? आशीष जी चले गए और प्रांशी। देखो माइक वगैरह ना मुंह पे मत लगाया करो, ऐसे ईयरफोन नाक पे लगा लेते हैं लोग, कान में फंसा लेते हैं, तो वो हटा दीजिए मुंह के पास से। आवाज़ आपकी आ रही बार बार, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। माइक बंद रखिए प्रांशी, जब बोलना होगा तो तुरंत चालू कर देना। कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड भी तो नहीं लगता है। आपकी तरफ से आ रहा शोर, इस नाते हम मना कर रहे हैं। तो इसका ये लिख दिया, इसका भी ऐसे ही लिख दीजिए, tan इनवर्स B माइनस tan इनवर्स C, और ये प्लस का tan इनवर्स। प्रांशी जो बटन है ना बेटा बीच में, माइक वाली बोलने वाली बंद करो। नहीं हो रहा, अब मैंने आपका बंद किया, अब नहीं आ रहा है। हाँ कट गया, बस बस। C से C कट गया, B से B कट गया, यही बेचारा रह गया, यही लाना भी था। देखिए ठीक है, आंसर आ गया। क्या मज़ा है इस तरह के सवाल में। ठीक है, अच्छा वाला सवाल बाद में बताए जाते ताकि आपका सर दर्द कम हो जाए। विभिन्न प्रणाली भी एक सर दर्द है, उससे शुरू करने से पहले अच्छे सवाल आपको मैंने सिखाया। इसमें भी बहुत तगड़े सवाल हैं। ठीक है, अभी मैं एक सवाल और लिखता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। AB + 1 बट A माइनस B। अगला सवाल 7 नंबर। सॉरी, हमेशा 10 पढ़ा जाता है। काट बेचारा गुस्सा करता है कि मुझे भी पढ़ा करिए। AB + 1 बटे A माइनस B। ठीक है, प्लस काट इनवर्स BC + 1 बटे B माइनस C प्लस काट इनवर्स CA + 1 बटे C माइनस A बराबर लाना है 0। ये इसी को कहते हैं बहुरूपिया। क्या कहते हैं? बहुरूपिया। ये जानते हो कैसे बहुरूपिया बना? अभी आपको बताते हैं। काट का उल्टा कौन होता है? tan होता है ना। तो जब काट का उल्टा tan होता है तो इसको उल्टा लिखिए, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे।
ऐसे देखते रहो ना। तीनों को हम क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये सवाल तो हो गया, अभी दो सवाल पहले यही तो बताया हूँ। सोचिए, यही तो बताया हूँ, इसी को सिद्ध करना है। ऊपर वाला कहे चाहे नीचे वाला कहे, अब इसका सूत्र a माइनस बी लिख देंगे, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। इसका भी उसका भी तीनों कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। राइट साइड में तो नीचे आके लेफ्ट में हो जाएगा। क्या चीज़, ये 1 है। देखो बेटा, 1 + 2 लिखेंगे तो इसका मतलब कितना होता है, 3। और 2 + 1 लिखेंगे तो भी इसका मतलब कितना होता है, 3। तो अगर बीच में प्लस चिन्ह है तो आप इसका स्थान बदल के लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर बीच में माइनस चिन्ह है तो स्थान नहीं बदलना है, स्थान बदलेंगे तो मान बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो बदल सकते हैं, ना तो ऊपर प्लस था तो हमने आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नियम है, जान लीजिए। पूछा आपने, अच्छा किया, बाकी बच्चों को भी इसका एक आइडिया मिला। तो ये मैं हल करूं कि आप लोग जान गए हैं इसका जवाब, बोलिए। जया, इसका मतलब आपका ध्यान जो है ना पिछले सवाल पे नहीं था बेटा। अभी मैं कर ही दे रहा, नहीं मैं कर ही दे रहा हूँ बेटा। अभी रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। एक बार प्रीवियस, 2 बार प्रीवियस, देखो यही है ना बेटा, हाँ यही है ना वो चीज़ जिसे मैं कह रहा था। ज़रा देखिए, एक बार इसको दिमाग में रखिए और एक बार इसको देखिए, नीचे वाली लाइन को, है वही चीज़। तो फिर मैं इसको समझाऊं कि छोड़ दूं? प्रांशी अब बोलिए, माइक ऑन करिए। माइक हम बंद कर दिए, इसका मतलब नहीं है कि आपका ऑन नहीं होगा। हो गया, फिर भी जवाब दीजिए, हो जाएगा ना। शिवांश भाई, यस सर। अरविंद जी चले गए ऋषिया के। जब आप लोग हिंदी की तैयारी करेंगे तो ऋषियाना एक शब्द आएगा। जब आप लोग IAS PCS की तैयारी करोगे ना, IAS का, PCS का, या RO का, या ARO का, ठीक है, यही जो 4-5 परीक्षा, ये इसमें दुनिया की हर चीज़ पढ़ा जाता है। अब बहुत कठिन परीक्षाएं ये सब हैं। अब बहुत ज़्यादा पैसे वाली और सम्मान वाली नौकरी हैं, अधिकारी है, सब कुछ है। तो उसमें सब ऋषियाना, खिसियाना, बतियाना सब आप पढ़ेंगे। ये सब नहीं कि बेकार शब्द है, भोजपुरी शब्द नहीं है ये हिंदी है। अब आप लोग ये सोचिएगा मत कि गुरुजी को आता नहीं है हिंदी बोलने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई। सुंदर सा सवाल मिल जाता है तो मन, हाँ ये सवाल मिला, tan इनवर्स A + tan इनवर्स B और π/2 तो सिद्ध करिए भी बराबर 1। बेस्ट ऑफ लक सवाल है ये। 9 नंबर, पता नहीं कितना नंबर, देख लूँ, 7 था, 8। tan इनवर्स A + tan इनवर्स B। आपके साथ में या आपके पड़ोस में, आपके स्कूल में और भी बच्चे मैथ पढ़ते होंगे, उनसे ये सब सवाल आप देख के हल कराइएगा। ये मत कहिएगा कि तुम करो, कर नहीं पाओगे। ट्राई करिएगा कि देखिए इसका नॉलेज उनके पास है कि नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको ये दीजिए, नहीं लगा पाते हैं तो कहिएगा चलिए हमसे पढ़िए, मतलब मेरे से पढ़िए आकर के। ये बुद्धि हम ज़्यादा नहीं लगाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं रहना मुझे। आप लोग को अच्छा लगेगा तो खुद बुलाएंगे या भेजेंगे अपने भाइयों को। तो इतना बराबर π/2 तो सिद्ध करिए
ए बी बराबर 1। ठीक है, सिद्ध करना है क्या? हाँ, तो अब इसका सूत्र तो याद है ना आपको, इसका सूत्र वही लिख देना और कुछ करना ही नहीं है। tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी बराबर पाई बाई 2। tan को लेके भाग जाएंगे पाई के पास, तो इनवर्स यहाँ से हट जाएगा। ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 2, मतलब tan 90 लिख दीजिए। ए प्लस बी बटे, अरे यार किसके बगल में भाई पढ़ रहा है, सुना रहा है, हम भी पढ़ते हैं सर जी। tan 90 का मान ये होता है। हाँ, भाई को कहिए थोड़ा शांत रहें 5 मिनट और, उसके बाद ललकार देंगे। ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी बराबर, इसको क्या लिखते हैं अभी बताया था, 1/0 लिखते हैं। तिरछी तिरछा गुणा करेंगे 1 माइनस ए बी करने, 1 माइनस ए बी बराबर 0, तो 1 बराबर ए बी। घुमा दीजिए दोनों पक्ष, ए बी बराबर 1 आ गया। अब लग रहा होगा कि त्रिकोणमिति आसान है, अच्छा है, सरल है। अगर ये सरल लग गया तो अवकलन भी सरल लगा दूंगा, समाकलन भी सरल लगवा दूंगा मैं। बाकी चैप्टर तो आसान है ही। ठीक है, तो अब मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। इसके आगे भी इस बहुत बड़े बड़े सवाल 4 हैं और मेरे पास 5 हैं। पढ़ना जरूर, इनको छोड़ना मत। 1 2 3 4 5 6 7 गो हैं, 8 गो हैं। तो 8 सवाल में हो सकता है कल 4 बताएं, परसों 4 बताएं। पढ़ लो बेटा, अच्छा रहेगा। इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल दूंगा यूट्यूब पर भी। जो लोग आज आए नहीं हैं उन लोगों को मिल जाएगा, और जो बाकी 2 वीडियो बन चुकी हैं, पढ़ चुकी हैं, आज आप लोगों को मैं प्लेलिस्ट भेजूंगा। सुनिए सुनिए, पढ़ गया है, मिला नहीं आपको, मैं आपको प्लेलिस्ट भेजूंगा। प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा चैप्टर 2 क्लास 12, ठीक है ना। अभी अभी आ रही है वो, बोलने नहीं देगी गौरी सिंह। मैं प्लेलिस्ट भेजूंगा। प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि इसी को आप टच करेंगे तो सारे वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी। तो उसी को आप एक बार प्ले कर देंगे, तो प्ले करने के बाद एक वीडियो ख़त्म होगा, दूसरी वीडियो अपने आप प्ले होगा, वो ख़त्म होगा, तीसरी प्ले होगा। वैसे तो आप इतना ज़्यादा देखोगे नहीं। हाँ, हमको मालूम था तुम यही कहोगी। हम वीडियो रिकॉर्ड किए डाल देंगे, ठीक है। हमको देखो, अगर 2 घंटा पहले याद आया होता कि आज छुट्टी है तो हम बता दे रहे थे। हमको 10 मिनट पहले याद आया कि अरे यार संडे है, छुट्टी करना चाहिए था। हाँ, तो हम सोचे मान लो जो बच्चा ये जान करके घर पे रहा होगा कि आज पढ़ना है, तो उसका तो मान लीजिए घर काम रोक के वो पढ़ते हैं ना बच्चे। नहीं, जैसे इधर ज़्यादा एब्सेंट हम हो गए थे ना, तो हमें लगा भैया आप लोग को पढ़ाएंगे, भले 5 लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, मुझे 1500 मिलेगा, है। लेकिन अरे तो कुछ हम नया नहीं पढ़ाए हैं, बस किताब से बाहरी चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो हम प्लेलिस्ट भेज देंगे। तो डेली अब आपको मुझे क्या करना है, सुनिए। प्लेलिस्ट इसी नाते मैं समझा रहा था, मैं आपको यूट्यूबर बनने का तरीका नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे बनते हैं लोग, ऐसे होता है। मैं प्लेलिस्ट एक बार आपको सिर्फ भेजूंगा, ठीक है, एक बार। अब जितनी वीडियो आपके इस क्लास का रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो डाल दूंगा, और बच्चे देख लेंगे, दूसरे बच्चे जो नहीं हमारा क्लास लिए हैं, यूट्यूब वाले देखेंगे चाहे नहीं देखेंगे। अब आपको कहाँ मिलेगा वो जानना है। एक बार जब मैं इसको भेज दूंगा तो दोबारा नहीं भेजूंगा कभी भी, लेकिन जब आप उसको रोज़ रोज़ खोलोगे तो रोज़ जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, रोज़ उसी में आपको नीचे बढ़ा हुआ दिखेगा। यानी अगर आज खोलेंगे, अभी जो भेजूंगा, तो 2 वीडियो दिखेगा,
फिर उसके बाद कल खोलेंगे जब पड़ जाएगा तो वही लिंक खोलना तो 3 दिखेगा, अगले दिन वही खोलेंगे 4 दिखेगा, अगले दिन मतलब मैं जब जब डालता जाऊंगा वो उसी में अपने आप जुड़ता जाएगा और मुझे आपको रोज़ भेजना नहीं पड़ेगा और आपको कहना नहीं पड़ेगा कि सर आज वाला नहीं भेजे, कल वाला नहीं भेजे। ठीक है, अब बिखरा हुआ इधर उधर नहीं रहेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि ये वाला कहाँ वो वाला कहाँ है, एक ही में सब बंद रहेगा, आपको खोलना रहेगा सब सीरियल से। समझे क्या? व्हाट्सएप पर भेजोगे? हाँ, व्हाट्सएप पर एक लिंक अभी भेजूंगा सबको। ठीक है, ठीक है बेटा, चलते हैं, PDF बना के आपको भेजते हैं, आज वाला भी PDF। यही सब सवाल बताए हैं, देख लो गौरी, बहुत कठिन कठिन सवाल बताए हैं। तुम्हारा छूट गया। कोई बात नहीं, अब संडे छुट्टी मार ली, अपने मन से तो हो जाने दो। ठीक है, बाय।